Welcome to our channel. Today we will learn about the magnifying glass and application of lenses, which is the part of 5th chapter of refraction through a lens for 10th standard ICSE. So let us start. Okay. So मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में हमें पढ़ना है. मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप हमने अपने डेली लाइफ में इस चीज का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया हुआ है. सबसे सिंपल एग्जांपल है अबाउट द माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप का जो घड़ी वॉच मेकर हैं, घड़ी बनाने वाले जिनको वॉच मेकर आल्सो वी से, दे प्लेस अ वेरी स्मॉल लेंस इन देयर आईज, मतलब आंख के पास ऐसे लगा के रखते हैं. या फिर ज्वेलरी जो लोग चेक करते हैं, जेम्स वगैरह कि वेदर दैट इज फेक और रियल, दे आल्सो यूज दिस काइंड ऑफ थिंग. या फिर रीडिंग ग्लास हमने देखा है, रीडिंग ग्लास भी वही है. रीडिंग ग्लास में जो स्मॉल लेटर्स हैं उनको रीड करने के लिए हम लोग एक लेंस यूज करते हैं. वो लेंस इनफैक्ट इज द सिंपल माइक्रोस्कोप. ओके, सिंपल माइक्रोस्कोप, इट इज दैट वन. या फिर बर्निंग ग्लास आल्सो भी से, बचपन में ऑलमोस्ट एवरी चाइल्ड do that if they having the burning glass. अगर वो बर्निंग ग्लास सबके पास है तो ये एक्सपेरिमेंट मोस्टली सब बच्चे परफॉर्म करते हैं बिकॉज दे एंजॉय इन दैट वन. बहुत इंजॉय आता है. सो व्हाट दे डू इन दैट केस कि बर्निंग ग्लास लेके सनलाइट में एक पर्टिकुलर हाइट पे रखते हैं उसको, और उसके नीचे पेपर रखते हैं, और पेपर को ऐसे डिस्टेंस पे रखते हैं फ्रॉम द लेंस कि एक शार्प पॉइंट की तरह उस पर लाइट इंसिडेंट होनी चाहिए. देन उसका इंटेंसिटी लाइट का इतना ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑल द पैरेलल बीम कन्वर्जेस एट दैट पॉइंट, और वो पेपर बर्न हो जाता है. सो दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस और यूजेस इन आवर डे टू डे लाइफ ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. ओके, सो मैग्निफिकेशन क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में भी लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, और आज भी बता रहा हूं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको लेंस के सामने हमने रखा और उसका जो इमेज है वो बड़ा बना तो हम लोग बोलेंगे कि मैग्नीफाइड हुआ. और अगर उसी ऑब्जेक्ट का इमेज छोटा बना तो हम बोलेंगे कि डिमिनिश्ड हुआ. मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 इन दैट केस. और जब बड़ा बना तो मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1. Okay, so let us start one more thing. In our day-to-day life, definitely we have experience about that also. कि हमें बचपन में ये इवन अभी भी स्कूल्स में ये सिखाया जाता है. कभी अगर किसी टीचर ने पढ़ने के लिए आपको बोला और आप जो है बुक उठा के सामने रख के पढ़ रहे हैं, तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे हमें वो ऑब्जेक्ट रखनी चाहिए या बुक रखनी चाहिए हमारे आंखों से, और वो डिस्टेंस होनी चाहिए मिनिमम 25 सेंटीमीटर. आइडियली 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिकॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर हमें सभी ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्लियरली दिखाई देती हैं, और हमारे आंखों के लिए वो सबसे आइडियल डिस्टेंस है. उस पर हमारे आंखों पे स्ट्रेस नहीं आता या किसी तरह की तकलीफ नहीं होती. और उस आइडियल डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड दैट इज ऑफ 25 सेंटीमीटर. एक और ऐसे इंफॉर्मेशन है, ऑलरेडी वी नो कि जब हम कभी सो के पढ़ते हैं, बिकॉज ये सब बच्चों में हैबिट है, डेफिनेटली सब बच्चे जो है ये परफॉर्म किए होंगे. परफॉर्म नहीं बोल सकते इसको, मतलब ये बैड हैबिट्स लगी रहती हैं बिकॉज दे फील मोर कंफर्टेबल इन फैक्ट. बट कि हम सो के पढ़ते हैं, मतलब बुक लेके ऐसा उल्टा लेट के और पढ़ते हैं, तो वो टाइम पे क्या होता है कि जो या हमारे घर में कोई बुजुर्ग हैं तो वो हमें बोलते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, सो के नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो आंखें खराब होती है. एंड दे आर द राइट अबाउट दिस एस्पेक्ट कि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब सो के नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन आई एंड दैट बुक दैट रिड्यूसेस फ्रॉम 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर से भी कम हो जाता है, और कम हो गया तो हमारी आंखों पे उसका स्ट्रेस पड़ता है.
तो आई साइड खराब हो सकती है. सो फॉर दैट हमें कोई भी स्पेशली बुक जो रीड करनी है वो कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए? इट शुड बी एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर. आइडियल डिस्टेंस है ये. दैट डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन and that distance is of 25 centimeter. So we will discuss about further part. So simple microscope, it is totally theory part, just we have to see. Magnifying glass or simple microscope. तो simple microscope का principle क्या है? To observe a tiny object distinctly, we prefer to place it as near to our eyes as possible, but human eye has a limitation. In order to see an object by our naked eyes, it is necessary to place it at least at distance of 25 centimeter from the eye, which is the least distance of distinct vision. Or simple way इसको हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज आल्सो कॉल्ड एज DDV, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D एंड दिस इज ऑफ 25 सेंटीमीटर. ओके, सो फॉर अ नॉर्मल आई an object placed at a distance of less than 25 centimeter is not seen distinctly. Thus an object is seen distinctly and of maximum size when it is placed at a distance of 25 centimeter from the eye. Capital D value is 25 centimeter. Okay, now construction of simple microscope. This burning glass is example of simple microscope. तो ये होल्डर है, इन दैट वन कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड. कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है और क्या कंडीशंस होती हैं वो मैं आगे बताने वाला हूँ. कॉन्वेक्स लेंस इज यूज. दिस इज फ्रेम, स्टील फ्रेम समटाइम्स. सो इट इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप. वे ऑफ यूजिंग द माइक्रोस्कोप, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट और माइक्रोस्कोप में जो लेंस यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट आनी चाहिए. हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा. तो मैग्नीफाइंग ग्लास इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इन दैट केस इमेज इज मैग्नीफाइड. और कैसा होता है? इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. ओके, सो वे ऑफ यूजिंग, वही सेम चीज यहां पे दिया हुआ है हम लोग को. द लेंस इज प्लेस्ड नियर द आई and its distance from the object is adjusted such that image is formed behind the object at a distance of 25 centimeter from the lens. क्योंकि वो 25 centimeter का जो distance है, that is the least distance of distinct vision, that is the ideal distance for us. Well, D is the least distance of distinct vision, which is 25 centimeter for the normal eye. Now ray diagram of magnifying power. I have already explained कि हमें मैग्नीफाई करके कोई ऑब्जेक्ट को देखना है या रीडिंग ग्लास हम लोग बोलते हैं कुछ पढ़ना है तो हम लोग क्या करते हैं? लेंस को बहुत क्लोज लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट के. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है इट शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर. सो एज वी कैन से कि ये लेंस है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका फोकल लेंथ है, ये फोकस है. तो ऑब्जेक्ट कहां पे आनी चाहिए? अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आया, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज ये डाइवर्ज हो गया, मतलब रिफ्रैक्ट हो गया. यहां से भी लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है बट दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट और दे आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. सो एट दिस प्लेस इमेज इज फॉर्म. दिस इज द फाइनल इमेज.
तो ये इमेज कैसा बना, इरेक्ट बना, वर्चुअल बना एंड हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड. सो दिस इज द रे डायग्राम फॉर द लोकेशन ऑफ इमेज इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास. सो सबसे बेसिक प्रिंसिपल हमें हमेशा याद रखना है कि मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए इसका वर्किंग क्या होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो है इट शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. और ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो है हमेशा कॉन्वेक्स लेंस ही होगा. ओके, सो मैग्नीफाइंग पावर एक फार्मूला दिया है बट डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू अस. मैग्नीफाइंग पावर, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय m is equals to 1 plus d by f. What are the terms? Just we can write m is magnifying power, of course it is given. D is the distance of distinct vision, it is the least distance of distinct vision, distinct vision, and d का वैल्यू 25 सेंटीमीटर होता है. f is the focal length of lens. Which lens? Convex, convex lens. Okay, now application of lenses. So formula we have to remember, m is equals to 1 plus d by f. Application of lenses, what are the applications? The objective lens of a telescope, camera, slide projector, etc. is a convex lens which forms a real inverted image. ये सब में क्या बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, तो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? बियॉन्ड 2f, 2f के पीछे रहेगा, सॉरी f के पीछे रहेगा फोकल लेंथ. सेकेंड पॉइंट, आवर आई लेंस is also a convex lens. The eye lens forms the inverted image of the object on retina. A person suffering from, ये applications है सब, a person suffering from long sightedness or hypermetropia, unable to see the near object, जो लोग को नज़दीक का नहीं दिखाई पड़ता उनको हाइपरमेट्रोपिया होता है, और लॉन्ग साइटेडनेस, दे वेयर स्पेक्टिकल्स हैविंग अ कॉन्वेक्स लेंस. तो उनका इमेज रेटिना पे बने, इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है जो लाइट को क्या करे? एट अ पॉइंट कन्वर्ज करे. नाउ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया, अनेबल टू सी, दैट पर्सन इज अनेबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, दूर का ऑब्जेक्ट जो है उनको दिखाई नहीं पड़ता. ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं कि दैट हैविंग मायोपिया, साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस. सो दे वेयर्स spectacles, spectacles having the concave lens. concave lens डाइवर्ज करता है, तो डाइवर्ज करके लाइट को रेटिना तक क्लियरली फोकस करता है, सो दे कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपरली. A magnifying glass is a convex lens, already I have mentioned, of short focal length fitted in a steel or plastic frame provided with the handle. In the collimator of a spectroscope, convex lens is used to obtaining parallel beam of light. A concave lens is used as a eye lens in a Galilean telescope to obtain the final erect image of the lens. So these all are the applications of magnifying glass or convex lens. Experimental determination of focal length of a convex lens, estimation of focal length by the distant object. First is the principle. A beam of parallel ray from a distant object incident on a convex lens get converged in a focal plane of the lens. Simple way I will say, इससे better एक method है by which when we can get the focal length of a convex lens. जैसे हमने बताया convex lens is used for the burning as a burning glass. तो burning glass के फॉर्म में अगर यूज कर रहे हैं तो we hold, suppose at this position we hold the burning glass
that is the convex lens with the handle and all, and parallel beam of sunlight are going to incident on it and they are going to focus at a point. तो जहां पे एक शार्प पॉइंट मिलेगा that will be focus, तो वो फोकस पे हमने पेपर रख दिया. सो पेपर से लेके लेंस तक का डिस्टेंस अगर हमने मेजर कर लिया तो दैट विल बी फोकल लेंथ ऑफ दैट कॉन्वेक्स लेंस. ओके, यहां पे भी ऑलमोस्ट एक वैसा ही ये है एक्सपेरिमेंट है. क्या एक्सपेरिमेंट है कि ये हमने एक मीटर स्केल लिया, मीटर स्केल है, ये ऑप्टिकल बेंच है, ऑप्टिकल बेंच पे मार्किंग होता है मीटर रूल का, तो ये मीटर स्केल है. फिर यहाँ पे एक हमने स्क्रीन रख दिया एंड ये ओपन प्लेस है, दिस इज ओपन प्लेस. सपोज यहाँ पीछे कोई ट्री है, एट बहुत दूर जो है कोई एक ट्री है, वो ट्री का इमेज इस लेंस के थ्रू इस पेपर पे बन रहा है. मतलब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे इधर उधर एंड वी विल सी द शार्प इमेज एट द स्क्रीन. तो जब हमें शार्प इमेज एट द स्क्रीन दिखने लगा तो हम क्या करेंगे, लेंस से इस स्क्रीन का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, दैट विल बी फोकल लेंथ. ओके, सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ. नाउ उसी का एक रे डायग्राम दिया हुआ है. दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ लेंस ओवर हियर, ये लेंस यहाँ पे है, स्क्रीन इज हियर. ठीक है, तो ट्री कहीं दूर है, वहां से जो पैरेलल बीम्स आ रही हैं, पैरेलल बीम्स दे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट, तो वो हमारा फोकस हो गया विच इज स्क्रीन. तो स्क्रीन और लेंस के बीच का डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी फोकल लेंथ. सो वी कैन गेट द फोकल लेंथ बाय दिस मेथड. एक और मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट फोकल लेंथ बाय एन ऑक्सिलरी प्लेन मिरर मेथड. प्लेन मिरर मेथड, ये भी यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर रखा है, प्लेन मिरर. ऑन दैट वन वी प्लेस व्हाट, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस रखा. यहाँ पे एक स्टैंड है विच इज हैविंग क्लैम्प एंड पिन इट हैव ओवर हियर. फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे एट द शार्प पॉइंट ऑफ द पिन, और इस क्लैम्प का एडजस्टमेंट हम करेंगे ऊपर नीचे. वी विल स्लाइड इट अप एंड डाउन स्लोली स्लोली एंड then what we will get, we will see at a certain height of the clamp, we will see an image of this pen which will coincide with this real pin. So जहाँ पे हमें लगता है कि दोनों पिन एक दूसरे को coincide कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग उसके हाइट को स्टॉप कर देंगे एंड वी विल मेजर दिस वैल्यू. हम लोग ये डिस्टेंस ले लेंगे इसके अपर पार्ट से, दिस डिस्टेंस इज सपोज x, एंड लोअर पार्ट से प्लेन मिरर से दूसरा दैट इज y. तो अब इसमें थिकनेस ऑफ द मिरर इज लेंस इज आल्सो देयर. सो वो थिकनेस हम नेग्लेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो हम क्या करेंगे, इस x एंड y का एवरेज निकालेंगे. तो फोकल लेंथ विल बी, और एवरेज कैसे निकालते हैं, दो टर्म्स को ऐड करके उनको 2 से डिवाइड कर देना है. सो x प्लस वाई बाई 2, दैट विल बी फोकल लेंथ. नेक्स्ट पार्ट इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस. कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस को एक टच करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर बीच में थिक है, और बाय द डायग्राम ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि ये कॉन्वेक्स है, तो ये बीच में थिक होता है और साइड पे क्या होता है, थिन होता है. तो एंड पे थिन होता है और बीच में थिक होता है. तो अगर थिक है बीच में तो हम बोलेंगे कि कॉन्वेक्स है, और बीच में अगर थिन है, ऐसा बीच में थिन है और साइड में थिक है तो कॉनकेव. सो दैट इज द वे टू आइडेंटिफाई. सो इट इज गिवन, if the lens is thick in the middle and thin at the edges, the lens is convex, and if the lens is thin in the middle and thick at the edges, the lens is concave. Now second method, it was the first by touching, second method is by seeing the image. तो अगर रियल दिखता है हमें तो क्या होगा, रियल दिखेगा इमेज तो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, और वर्चुअल दिखेगा तो क्या होगा, कॉनकेव होगा. On keeping the lens near a printed page, if letter appears magnified, the lens is convex, and if it is letter appears diminished, then lens is concave. दूसरा, on seeing a distant object through the lens,
इफ इट्स इन्वर्टेड इमेज इज सीन देन दैट इज कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स में इन्वर्टेड बनता है और कॉन्केव में हमेशा इरेक्ट बनता है। तो अगर इरेक्ट बनता है तो विल से इट इज कॉन्केव, और इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है तो कॉन्वेक्स। सो वी कंप्लीट डी पार्ट which is the magnifying glass and application of lenses of chapter refraction through a lens. Thanks for watching this video.